हेलो एवरीवन, राधे राधे एंड हरे कृष्णा आप सभी को और हर हर महादेव। तो आज है मंगलवार, तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ कि वृंदावन में मेरे प्यारे हनुमान भैया ने मेरे साथ क्या लीला करी थी। तो ये आप दर्शन कर रहे हो, जो ये है हमारे पूंछरी का लोटा। जब गोवर्धन परिक्रमा के टाइम पर पूंछरी का लोटा पड़ता है, यानी कि हमारे दाढ़ी वाले हनुमान जी, ये उनके दर्शन है। तो जब मैं पिछली बार जब पहली बार वृंदावन गई थी, तब मैं यहाँ के दर्शन नहीं कर पाई थी और मेरी बड़ी इच्छा थी। और फाइनली हनुमान भैया ने मुझे अपने पूंछरी के लोटे, अपने इस रूप के भी दर्शन कराए। तो चलिए मैं बताती हूँ कि क्या वहाँ पर घटित हुआ था। तो जो आप पहले ये दो वीडियो देख रहे हो, ये मेरे घर का ही है। आज मंगलवार के दिन मैंने अपने प्रभु को झूले में बैठाया हुआ है। वो अपने राम दरबार के साथ, अपने राधे श्याम के साथ बैठे हुए हैं। तो जब जिस दिन हमने वृंदावन जाना था, अप्रैल का टाइम था, और उसी के 2 दिन बाद हनुमान जयंती पड़ रही थी। तो मैंने अपने श्री जी और लाला के लिए, जैसे मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था, मैं यहाँ से खूब सारा माला चुनरी वगैरह लेके गई थी। तो मैंने हनुमान जी के लिए भी आर्टिफिशियल गुलाब की माला मोतियों वाली ली थी। तो मैंने सोचा था मैं यहाँ जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर जो हनुमान मंदिर में, वहाँ पे हनुमान जयंती में चढ़ाती। बट मैं उस टाइम पे मैं यहाँ ना होने के बजाय मैं वृंदावन में हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा अब ये माला का मैं क्या करूँ। फिर एक मन में भाव आया कि क्यों ना इसको भी रख लेती हूँ, क्या पता मेरे हनुमान भैया मुझे वृंदावन में ही चाह रहे हो कि वो इस माला को पहने। तो मैंने उसे रख दिया। और आप यकीन नहीं करेंगे, जिस दिन हम वृंदावन पहुँचे, रात में हम 7:30 बजे वहाँ पहुँचे थे और हमें रूम नहीं मिल पा रहे थे। और फाइनली जब हमें होटल एक मिला, तो उस टाइम पे हमें पता नहीं था। उस टाइम पे जब हम पहुंच गए उस होटल में, और जब हम वापसी के लिए बाहर आए, तो सामने खाने पीने का भी एक होटल था। तो हम सामने जब क्रॉस कर रहे थे, तो हमारी नज़र बगल में पड़ी। तो हमारे होटल के ठीक बगल में ही हनुमान जी का एक बहुत प्यारा सा मंदिर था। और पहले हमने वहाँ दर्शन करे, और मेरे मन में तुरंत यही आया कि यार बस 2 दिन बाद हनुमान जी का बर्थडे है, तो अब हनुमान जी को माला अर्पित होगी। पर मेरे मन में फिर एक भाव ये आ रहा था कि मैं पूंछरी का लोटा सबसे पहली बार दर्शन करने जा रही हूँ अपने हनुमान भैया के, तो मैं वहाँ अर्पित करूँगी। पर इत्तेफाक ये हुआ कि हनुमान जयंती से एक दिन पहले हम गोवर्धन परिक्रमा कर ली हमने, और मैं उस दिन फिर वहाँ पर प्रभु को नहीं अर्पित कर पाई वो माला। पर हालांकि प्रभु ने अपने दर्शन बहुत प्यारे दिए, जैसे कि आप देख रहे हो, पर मैं वहाँ पे नहीं कर पाई। फिर मेरी मम्मी ने भी कहा, और मेरी जो साथ मौसी गई थी, उनके मन में भी वो भाव था, और मेरे मन में भी, कि अगले दिन जब वो हनुमान जयंती है, तो मम्मी ने भी कहा कि जब बगल में ही हनुमान जी हैं तो तू उनको पहनाना। फिर हम सुबह ये आप देख सकते हैं, सुबह हम जब उठे तो यही है वो हनुमान जी का मंदिर, और यही हनुमान जी का वो स्वरूप है। और सामने आप देख लो छत्र के ऊपर जो एक गुलाब से जड़ी माला है, यही माला मैं उनके लिए लेके गई थी। और हनुमान जयंती के दिन वृंदावन में मेरे हनुमान प्यारे हनुमान भैया ने वहाँ पर इस माला को स्वीकार किया और मुझे खुश करा। और मेरे लिए सबसे बड़ा चमत्कार यही था कि मैं जब पंडित जी को ये दे रही थी, तो मुझे यकीन नहीं था कि वो इस तरह से उन्हें पहनाएंगे। मुझे लगा शायद उनके चरणों में रख देंगे। फिर उन्होंने उनके गले में भी पहनाने की कोशिश करी, पर वो आ नहीं पा रही थी। तो उन्होंने फिर ऐसा करा कि छत्र के ऊपर से लगाकर मुकुट पे वो माला आ गई। मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा चमत्कार था कि मेरे प्यारे भैया ने मेरे प्रेम को स्वीकार किया और अपने बर्थडे के दिन इस माला को पहन लिया। तो कहते हैं ना, अगर आपके भाव सच्चे हों प्रभु के लिए, तो प्रभु भी आपको आपके उस भाव को स्वीकार करते हैं। तो और सबसे बड़ा चमत्कार तो मेरे लिए यही है कि होटल के बगल में ही ये मंदिर था, ये भी देखिए। और देखो, और मेरा ये मन भी था कि मैं हनुमान जयंती के दिन प्रभु को ये माला अर्पित करूं, और देखो वो भी स्वीकार हो गया। वरना मैं तो यहाँ थी ही नहीं जहाँ, क्योंकि मैंने यहाँ के लिए सोचा था जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मैं पहनाऊँगी। बट प्रभु ने इतना बड़ा लीला करी कि वृंदावन धाम में उसे स्वीकार किया और मुझे भी प्रसन्न किया। राधे राधे।